Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है. Students, we have completed 2 chapters, chapter 1 and 2, and today we are starting chapter 3, cleaning food. बच्चों जो भी 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, आई होप आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो अच्छे से देखे हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हुए आपने क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लिए होंगे. स्टूडेंट्स, लर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज अगर आप सिर्फ वर्क कर रहे हो, आप लर्न नहीं कर रहे हो, साथ के साथ लर्न नहीं कर रहे हो. देखो बच्चों, क्या होता है कि जब आपके पास वीडियो सेंड होता है, आपको उसी दिन वीडियो को क्या करना है, अच्छे से देखना है, ध्यान से, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाकर वहाँ पर आपको वीडियो देखना चाहिए जहाँ बिल्कुल शांति हो. उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, उससे रिलेटेड जो मैं आपको वर्क दे रही हूँ, 2-3 क्वेश्चंस जो मैं आपको डालूँगी एक वीडियो में, वो आपको करना है और उसको उसी दिन ही लर्न कर लेना है. बिकॉज अगर आप वर्क तो टाइमली कर रहे हो बट लर्निंग नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाओगे कि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी. कुछ दिनों बाद आपका खुद का लिखा हुआ चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे. सो लर्निंग इज़ मस्ट. आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. और चैप्टर इस 3rd चैप्टर है हमारा, और क्लीनिंग फूड. ठीक है, क्लीनिंग फूड में बच्चों क्या होता है कि कभी कभी फूड जो है उसको क्लीन करना हमेशा ही ज़रूरी है. जैसे आपने देखा होगा होम में अगर आपकी मम्मा जो है वो कुछ भी चीज़ लेके आती है, जैसे पल्सेस वगैरह है, तो उन पल्सेस हैं, राइस हैं, तो उनको वो क्या करती है, बनाने से पहले उसको साफ़ करती है. पहले देख लेती है कि कुछ पेबल्स वगैरह, कंकड़ वगैरह तो नहीं है इसके अंदर, और नहीं तो फिर उसको वॉश करती है. वॉश करने से जो लाइटर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हल्की होती हैं इम्प्योरिटीज़, लाइटर इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऊपर आ जाती है, और जो हैवियर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो हाथों से वो हटा लेती हैं. तो इस तरीके से फूड की क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. कई बार आपने देखा होगा कि दाल हम खाते हैं तो हमारे मुंह में कंकड़ आ गया, तो वो कितना बुरा लगता है ना. पूरा खाना ऐसा लगता है जैसे क्या है मम्मा, आपने क्या किया, पूरा खाने का टेस्ट ही ख़राब कर दिया. तो इसलिए जो फूड की क्लीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब देखिए बच्चों, इसके अंदर है मैनी सिचुएशंस ऑफ आवर डेली लाइफ वी सेपरेट वन और मोर सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर. है ना, हम अपनी डेली लाइफ में मिक्सचर में से 1 या मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग करते रहते हैं, है ना. और ऐसी सिचुएशंस घर में बहुत बार आती हैं. द सब्सटेंसेस विच consist 2 or more types of pure substances are called mixture. देखो वो सब्सटेंस जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा, है ना, 1 या 1 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस जो है वो मिक्स हैं, उसको हम कहते हैं मिक्सचर. ठीक है बच्चों. अब जैसे मान लेते हैं जो शुगर है, जैसे राइस है और राइस में कंकड़ हैं, तो राइस और कंकड़, राइस भी प्योर सब्सटेंस है, कंकड़ जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है, वो आपस में मिक्स हो गए तो क्या बन गया है, उसका मिक्सचर बन गया है. ठीक है, तो मिक्सचर होता है द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 1 और विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सचर. तो मिक्सचर की डेफिनेशन हम लिखते हैं बच्चों, क्योंकि जो सेपरेशन हम करेंगे वो किससे करेंगे, मिक्सचर से ही करेंगे. वो किसी का मिक्सचर ही होगा जिसको सेपरेट करेंगे. जैसे अगर सॉल्ट एंड वाटर जो है वो आपस में डिज़ोल्व हो रखे हैं और उनको अपने को सेपरेट करना है, तो जो हम प्रोसेस हैं वो क्या है, वो मिक्सचर है. सॉल्ट और वाटर का क्या है, मिक्सचर है, और उसी को ही हम सेपरेट कर रहे हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि मिक्सचर जो है वो क्या होता है. तो मिक्सचर की डेफिनेशन हम लिखते हैं बच्चों, मिक्सचर, the substance which consists
the substance which consists two or more pure substances, two or more pure substances are called mixtures। ठीक है बच्चों, वो सब्सटेंस जिसमें टू या टू से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए हो उसे हम कहते हैं मिक्सचर, है ना। देखिए बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड। प्योर सब्सटेंस जो होगा उसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बट जो मिक्सचर होगा उसमें टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। समटाइम्स योर मदर प्रिपेयर अ डिश कंटेनिंग पीस, पनीर एंड पोटैटो, out of the which you following select and eat your favorite item. Most of children separate their favorite and keep the unwanted out. ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि जब आपके घर में मम्मा भी कोई सब्जी वगैरह बनाती हैं तो क्या होता है, बच्चे जैसे कुछ बच्चे टोमेटो नहीं खाते, वो टोमेटो को अलग करते हैं, कुछ कोरिएंडर्स की लीफ पसंद नहीं करते, वो उसको अलग करते हैं, कुछ मिर्ची को हटाते हैं, चिल्ली को हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम भी क्या करते हैं, सेपरेशन का मेथड करते हैं। बट वो मेथड क्या है, मैकेनिकल मेथड है, अपन हाथ से हटा रहे हैं तो वो मैकेनिकल मेथड होता है। तो ये चीज़ हम अपने फेवरेट जो है उसको सेलेक्ट करते हैं और अनवांटेड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट सम आइटम्स फ्रॉम अ मिक्सचर। You must have seen your mother separating stones from pulses and tea leaves using strainer, है ना। आपने देखा होगा कि अपनी मदर को जो पल्सेस हैं, पल्सेस को क्या करते हुए, पल्सेस में से स्टोन्स को हटाते हुए, या फिर जो टी है, टी लीव्स को स्ट्रेनर से छानते हुए। जब चाय हम छानते हैं तो स्ट्रेनर से हम क्या करते हैं, उसको टी लीव्स जो चाय है उसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, इन देयर एग्जाम्पल्स वी सी दैट सेपरेशन इज ईजी बिकॉज द सब्सटेंस वी हैव टू सेपरेट आर डिफरेंट साइज एंड शेप एंड ईजी टू आइडेंटिफाई। समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू सेपरेट द डिजायर्ड सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर व्हेन ऑल द कंपोनेंट आर द सेम साइज, कलर एंड शेप। हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड शुगर। देखो बच्चों, क्या होता है, समटाइम्स सेपरेशन जो होता है बहुत इजी होता है, इजी बिकॉज ऑफ जो शेप है, कलर है, शेप, कलर और जो साइज़ होता है वो जो सब्सटेंसेस का क्या होता है, अलग अलग होता है, वेरी करता है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पल्सेस है, पल्सेस में से कंकड़ को हम इजीली, स्टोन्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि उसका साइज़ अलग होता है, शेप अलग होता है, और जो उसकी आइडेंटिफाई करने लायक है, मतलब जिसको आइडेंटिफाई। तो जो मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस, ऐसा मिक्सचर जिसके सब्सटेंसेस अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका सेपरेशन भी इजी होता है। ठीक है, तो सेपरेशन आल्सो इजी। बट कभी कभी मिक्सचर ऐसा हो जाता है कि जिसके सब्सटेंसेस को आप अलग अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अपन अगर शुगर के अंदर राइस मिल जाए तो कैसे उसको अलग कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा, दोनों वाइट है। या फिर शुगर के अंदर सॉल्ट मिल जाए तो आप उसको कैसे अलग करेंगे। तो ये जो कुछ मिक्सचर होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, मतलब उनको हम अलग करना, जैसे राइस और शुगर है तो इसको आइडेंटिफाई करना हमें क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम अलग अलग मेथड्स जो हैं वो प्रिफर करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज़ करते हैं। हैव यू एवर सीन योर ग्रैंड माँ कर्निंग मिल्क
आपने अपनी ग्रैंड मदर को या मदर को कर्निंग करते हुए देखा होगा, मिल्क को मतलब मथते हुए, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें से बटर को वो क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कर्ड जो है, दही जो है, उसको मथते हैं, और जो कर्ड को मथना है उसको कर्निंग बोलते हैं। और कर्निंग क्यों कर रहे हैं? टू गेट बटर फ्रॉम कर्ड, तो दही से बटर लेने के लिए वो ऐसा करती हैं। तो ये भी एक सेपरेटिंग जो है वही तरीका है, सेपरेटिंग मेथड ही है। अ मिक्सचर कंटेन मैनी कंपोनेंट विच डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। देखो, मिक्सचर में ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो अपनी आइडेंटिटी जो होती है उसको खोते नहीं हैं। दीज सब्सटेंसेस कैन सेपरेट बाय वेरियस फिजिकल मैथड्स। इनको हम अलग अलग फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड मतलब हाथों से हटा देना, या जैसे मथ रहे हैं उसमें भी हाथों का यूज़ कर रहे हैं, है ना, छान रहे हैं, तो अपने स्तर पर अपने फिजिकली अपन उसको हटा लें, तो वो फिजिकल मेथड्स होते हैं। In this lesson we learn about the need to separate substances from a mixture and the method of separation। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो सेपरेशन की नीड है वो क्यों है, एंड मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो स्टूडेंट्स, सेपरेशन जो है, सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है separation of substances from मिक्सचर। मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करें। फर्स्ट तो हमें ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम सेपरेट कर क्यों रहे हैं, क्या नीड है जिसकी वजह से हमें फूड में या जो भी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर बन रहा है उसको सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो ये सेपरेशन जो है वो उसकी नीड हमें क्यों है, उसके देखो दो पॉइंट्स हैं। टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हटाना, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे वो कोई भी और लिक्विड हो, कुछ भी हो, बेवरेजेस हो, कुछ भी, उसमें से अगर आपको अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को हटाना है तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेशन मेथड्स यूज़ करेंगे। सेकंड होता है टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट, यूज़फुल कंपोनेंट्स को लेना। देखो बच्चों, क्या है, जैसे आपने देखा सॉल्ट जब बनता है, सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर जो है उससे हम सॉल्ट लेते हैं। तो यूज़फुल सब्सटेंसेस हम क्या ले रहे हैं, सी वाटर से यूज़फुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ मेथड्स ऑफ सेपरेशंस। तो नीड जो है वो हमें क्यों है, रिमूविंग वन सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड सेपरेशन। देखो सेपरेशन किसको बोलते हैं, रिमूविंग वन सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में से एक सब्सटेंस जो है अपन प्योर फेज में अगर रिमूव कर दें तो उसे हम बोलते हैं सेपरेशन। तो रिमूविंग वन सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड सेपरेशन। तो सेपरेशन की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। Removing one substance from a mixture is called separation। ठीक है बच्चों, It involves the removal of unwanted component from the mixture. Following are the main reason for separation of substance
ऑफ अ मिक्सचर। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उनको रिमूव करना मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को, क्योंकि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more substances, 2 or more प्योर सब्सटेंसेस। सो अगर मिक्सचर के अंदर से आपको एक भी प्योर कंपोनेंट जो है वो आपको सेपरेट करना है, रिमूव करना है, तो हम सेपरेशन के मेथड करेंगे। तो 2 पॉइंट्स हैं जिससे आप समझते हैं कि उसके लिए हमें नीड है सेपरेशन की। तो फर्स्ट है टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस। फर्स्ट, टू रिमूव undesirable substances, और सेकेंड, टू obtain useful component। तो बच्चों क्या सेपरेशन जो है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है, उसकी 2 ही रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम किसी मिक्सचर को उसके कंपोनेंट से क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो उसके 2 रीजन्स जो हैं वो अभी क्वेश्चन भी आपको दूंगी मैं होमवर्क में, इसलिए अच्छे से आप देख लो कि 2 रीजन्स क्या होंगे। टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनडिजायरेबल अनवांटेड है ना, अनडिजायरेबल हो या अनवांटेड हो, ये सिनोनिम्स हैं आपस में। तो जिसकी आपको नीड नहीं है उसको हटाना, ये रीज़न। सेकेंड रीज़न टू फॉर सेपरेशन इज़ टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, यूजफुल कंपोनेंट जो है वो लेना। ठीक है, तो 2 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम सेपरेटिंग के अलग अलग मेथड्स करेंगे। अब देखिए जैसे बच्चों टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस है फर्स्ट, तो इसके अंदर देखिए स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस एंड राइस are removed before cooking. While pouring tea in the cup, tea leaves are removed from tea with the help of strainer. Both stones and tea leaves are undesirable substances. जैसे कि आप पल्सेस और राइस में से स्टोन सेपरेट कर रहे हो या फिर टी लीव्स को टी से सेपरेट कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। सो दोनों ही सब्सटेंसेस जो टी लीव्स हैं और स्टोन्स हैं दोनों ही क्या है, अनडिजायरेबल हैं, वो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं मिक्सचर के जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेशन का जो अगर इसमें एग्जाम्पल पूछा जाए कि टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का क्या एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल है सेपरेटिंग ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी एंड सेपरेटिंग ऑफ स्टोन्स इन राइस एंड पल्सेस। ठीक है, राइस और पल्सेस में जो भी स्टोन्स वगैरह हैं उनको सेपरेट करना। अब सेकंड जो है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, यूजफुल कंपोनेंट को लेना, तो उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम सच एज पेट्रोल, डीजल आर सेपरेट फ्रॉम पेट्रोलियम विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो बच्चों क्या है, पेट्रोलियम जो है, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं पेट्रोलियम पेट्रोल है, नहीं, पेट्रोलियम जो होता है वो जो तेल के कुएं होते हैं उनमें से पेट्रोलियम निकलता है, और जो पेट्रोलियम है वो क्रूड ऑयल है, एक कच्चा तेल है। और ये जो क्रूड ऑयल होता है इसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस, बहुत सारे वांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे इसके अंदर ही केरोसिन, पेट्रोल, डीजल है ना, नेफ्था, गैसोलीन, बहुत सारे मिक्सचर है पेट्रोलियम इन सब का। और इस मिक्सचर में से ये जो यूज़फुल कंपोनेंट है उनको सेपरेट करना, जो सेपरेट करने के लिए अलग तरह के सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपके आज क्लियर है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर इज द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more pure substances
एंड नीड क्या है, अगर आ जाता है एक्सप्लेन द नीड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, क्यों ज़रूरत है, तो जो नीड है वो क्या दो रीज़न होते हैं, वो है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो आज का होमवर्क लिख लेते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द नीड टू सेपरेट explain the need to separate component of a mixture। component of a mixture। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करने की क्या नीड है बच्चों, दो रीजंस मैंने आपको बताए, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस एंड टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। सो क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट जो होगा आपका लेक्चर, उसमें आपका इवैल्यूएशन भी होगा, इसलिए जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से लर्न कर लो और ये होमवर्क कर लीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।